हेलो मेरे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार रुति में आज इस प्यारे से चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज से हम मेंस्ट्रुएशन इस चैप्टर को पढ़ना चालू करेंगे। देखो, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट 7.1 है उसमें क्या है कि हमें कुछ शेप के फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया और हेमिस्फीयर। याद कैसे रखना है वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, है ना। देखो, फर्स्ट है बेटा, क्या है सर? फर्स्ट क्या है सर? फर्स्ट है मेरी मेरी जान, क्या है सर? फर्स्ट है बेटा क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या है कि सर, जैसे मान लो अभी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पता है तुमको, जिसको लेंथ और ब्रेड्थ होती है। अब वो अगर तुम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर रखते जाओगे तब क्या उसको हाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो वो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। बात आ रही समझ में? अब जैसे तुमको अगर क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले याद रखना है तो क्या करना है तुमको? ये जो हम लिख रहे हैं क्या है सर? ये रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बस दो फॉर्मूले याद रखना। कौन से सर? इसका है पेरीमीटर। क्या है? क्या है पेरीमीटर बाबू? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एरिया क्या है सर? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बात आई समझ में? जी हाँ सर। अब इससे क्या होगा सर? ये याद रखने का क्या फायदा होगा बताते हैं, है ना। अब तुझे पता है, क्या पता है? वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको आप क्या बोलते हैं? लैटरल। ये शब्द का भी प्रयोग होता है, लैटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है। ठीक है। अब लैटरल सरफेस एरिया मतलब जिसमें कितने फेसेस होते हैं बाबू? चार। कितने होते हैं? चार होते हैं। जी हाँ, है ना। तो क्या करना है तुझे? ये जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको अगर तू एच से मल्टीप्लाई कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? तुम्हारा वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा, है ना। तो ये तेरा फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला? ये हो गया बेटा क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया, नहीं तो वर्टिकल सरफेस एरिया। बात आई समझ में? जी हाँ सर। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। किसकी बात करते हैं? टोटल सरफेस एरिया की। अब ये कैसे मिलेगा? जैसे यहाँ पे एल बी एच है। क्या क्या है? एल है, बी है, एच है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। टू यहाँ पे रख लो। ब्रैकेट में क्या करना? इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना, लेंथ और ब्रेड्थ का। बाद में ब्रेड्थ और हाइट का प्रोडक्ट लिखना, ब्रेड्थ और हाइट। और बाद में लेंथ और हाइट का लिखना प्रोडक्ट। बात आई समझ में? इतने छोटे छोटे फॉर्मूले, है ना। अब मैंने क्या कहा, जब तुम इसको, है ना, एरिया तुमको याद रखना है और पेरीमीटर। जैसे तुम एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तुमको क्या मिलेगा सर? ये मिलेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या मिलेगा बाबू? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बात आई समझ में? इजी है, देख बहुत इजी है। क्यूबॉइड बोले तो तेरे को क्या याद रखना है बाबू? सर हमको याद रखना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के कितने फॉर्मूले याद रखना है सर? दो। कौन से कौन से? पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। उसको अगर तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देगा तो तेरे को क्या मिलेगा सर? लैटरल सरफेस एरिया, नहीं तो उसको आप वर्टिकल सरफेस एरिया भी बोल सकते। ठीक है। अब उसका जो एरिया है किसका? रेक्टेंगल का। अगर उसको आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यूबॉइड का कौन सा फॉर्मूला मिल रहा सर? वो मिल रहा वॉल्यूम का। कौन सा मिल रहा? वॉल्यूम का। अब एल बी एच लिखना है, ट्वाइस लिखना है। ठीक है। ब्रैकेट में इन दोनों का प्रोडक्ट लेंथ और ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ और हाइट प्लस लेंथ और हाइट। बात आई समझ में? तो ये हो जाएगा बेटा टोटल सरफेस एरिया। इतनी सी बात। अब आते हैं बेटा, है ना, अब आते हैं सेकंड शेप पर। क्या है सेकंड शेप सर? है क्यूब है। अब यहाँ पे तुमको क्या याद रखना कि सर, अब यहाँ पे क्या याद रखना सर? एक शेप जो है स्क्वायर। अब क्यूब में क्या होते हैं कि सारे साइड सेम होते हैं। ठीक है। मतलब जैसे मान लो अब इसी साइड को हमने अगर नाम दे दिया, है ना, साइड को मान लिया एल, ये एल है, ये एल है, तो ये भी एल है। ठीक है। अब इसको कितने फेस होते हैं? तुझे पता है कि 6 फेस होते हैं, बराबर? जी हाँ सर। तो अगर स्क्वायर का हमें क्या पता होना? एरिया। एरिया क्या है? ये अगर साइड है मतलब साइड का स्क्वायर। ठीक है। साइड का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर। बात आई समझ में? अब जब तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेगा तब इसका क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा 6l का स्क्वायर। अब वर्टिकल सरफेस एरिया क्या होगा, है ना, क्यूब का। इसको क्या करना तुझे सर? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा। बात आई समझ में? अब एल स्क्वायर को जब तू एल से मल्टीप्लाई करेगा तब इसका क्या मिलेगा सर? वॉल्यूम मिलेगा ना सर? क्या बातें कर रहे हैं आप? इजी है, बहुत इजी है ना। एल मतलब साइड। ओके। अब आते हैं थर्ड शेप पर। थर्ड शेप क्या है सर? सिलेंडर है सर। इसके फॉर्मूले याद नहीं रहते सर, है ना। अरे अपन है ना, काहे को टेंशन ले रहा तू? ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया।
ठीक है। अब ये जो है सिलेंडर अपने घर में होते ना बाबू, घर में, है ना? हाँ सर, ठीक है। तो ये जो है ये नीचे वाला पार्ट कैसा होता है सर? सर्कल जैसा होता, बराबर। ऊपर वाला ये पार्ट सर्कल जैसा होता, जी हाँ बराबर, है ना? तो अब यहाँ पे तुझे किसका फॉर्मूला याद रखना है? सर्कल का। सर्कल के दो फॉर्मूले, सर्कल के दो फॉर्मूले कौन से सर? एरिया, एरिया क्या होता सर? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता सर? 2 पाई आर। बात आई समझ में? जी हाँ सर। सर्कल में हाइट होती क्या? नहीं होती। यहाँ पे हाइट है कि नहीं? जी हाँ है। सर्कल के दो फॉर्मूले याद हो गए। सर्कल के दो फॉर्मूले कौन से? एरिया पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस 2 पाई आर। अब इसके कितने फॉर्मूले? तीन फॉर्मूले। तीन फॉर्मूले कौन से? अब यहाँ पे लैटरल ये शब्द का यूज नहीं होता, यहाँ पे कर्व्ड होता है। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है बाबू? कर्व्ड सरफेस एरिया। बात आई समझ में? जी हाँ सर। अब यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया है किसका? सिलेंडर का। अब ये कब मिलेगा? जब तुम सरकमफेरेंस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुमको क्या मिल जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। बात आई समझ में? अब ये हो गया। अब जैसे तुम एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे किसके? सर्कल के एरिया से। सिलेंडर का कौन सा फॉर्मूला मिल रहा सर? सिलेंडर का फॉर्मूला मिल जाएगा ना हमको, पाई आर स्क्वायर एच। और ये क्या है? ये वॉल्यूम है ना सर? क्या है? वॉल्यूम। अब अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, है ना, तो 2 पाई आर यहां तक लिखना है वैसा, 2 पाई आर। और ये आर और एच को ब्रैकेट में प्लस में डाल देना, आर प्लस एच। बहुत इजी फॉर्मूला है, ठीक है। बात आई समझ में? हाँ, तीन फॉर्मूला याद रखना है ना? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब आते हैं सर फोर्थ शेप पर। फोर्थ शेप क्या है सर? कोन है। क्या है? कोन। अब कोन में क्या है मेरे बच्चे? कोन में क्या है सर? कोन में ये जो हाइट होती है ये, इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट। क्या होती है ये? स्लैंट हाइट। और ये जो एच है, एच, ये होती है बाबू परपेंडिकुलर हाइट। क्या होती है ये? परपेंडिकुलर हाइट। इतनी बात समझना है तुझे, ठीक है। और ये तो रेडियस। अब यहाँ पे क्या सर? कर्व्ड सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो होता बाबू पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 2 पाई आर तक लिखा, ब्रैकेट में आर प्लस एच लिख दिया। यहाँ पर भी तुझे क्या करना है कि पाई आर तक लिखना है, ठीक है, और आर प्लस एल को ब्रैकेट में लिखना है। बात आई समझ में? अब इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है ना, अब सिलेंडर का वॉल्यूम तुझे पता है कितना है सर? पाई आर स्क्वायर एच। उसको क्या कर देना? 3 से डिवाइड कर देना तो तुमको ये मिल जाएगा। अब सर ऐसा नहीं दिया ना सर बुक में ऐसा दिया ना सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे धतुरिया, ये किच होता है रे बाबू, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 एक किच, ठीक है। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है? स्पीयर। तो स्पीयर पर यहाँ पे दो फॉर्मूले, क्या है? दो फॉर्मूले। एक है बाबू सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। इसकी बात कर रहा मैं, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। इसका फॉर्मूला है वो 4 पाई आर का स्क्वायर, याद रखना है इसको, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है ना, उसको याद रखना 4/3 पाई आर का क्यूब। बात आई समझ में? दो फॉर्मूले सर किसके? स्पीयर के। कौन से? 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर का क्यूब। अब इसका आधा मतलब क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया जो है किसका? ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्या होता? सरफेस एरिया जो है स्फीयर का उसका आधा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता? टोटल सरफेस एरिया ये होता 3 पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और एक सर्कल का जो है उसको ऐड कर देना 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम मतलब सर जो है स्फीयर का उसका आधा, उसका क्या था? 4/3, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर का क्यूब। बस इतने फॉर्मूले तुमको याद होना, ठीक है। लिख के रखो, बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, तब जाके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगर एक बार फॉर्मूले याद हो गए तो बाकी क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगने लगेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन को ध्यान से जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी हमने देखा जो दिया है
उसके बारे में तुमको क्या करना, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखने का प्रयास करना। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा गया है और वॉल्यूम ऑफ कोन पता है तुमको कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हमें अगर वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है मतलब रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना। इफ द रेडियस, अच्छा रेडियस दिया है, कितना दिया है 1.5, कितना दिया है मतलब रेडियस है, एंड परपेंडिकुलर हाइट, ये जो एच है, एच मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर हाइट, तो ये दिया है तुमको 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस भी है हाइट भी है, तो निकाल लेंगे ना सर, इतना इजी है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला है, इसमें हमको वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करना है बाबू, ठीक है। कैलकुलेशन करते वक्त मल्टीप्लीकेशन डिवीजन थोड़ा सा ध्यान से करना है ना। अपन 10th में चले गए, है ना, अपन को बहुत आता, ऐसे नहीं करना बाबू, नहीं तो थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गए तो आधे मार्क्स जाते। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है, देखो क्या क्या गिवन है सर। रेडियस ऑफ कोन गिवन है, रेडियस ऑफ कोन कितना है 1.5, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ कोन मतलब क्या हो गया r, ये क्या हो गया h, ठीक है। अब फाइंड क्या करना, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन तो पता है ना पिल्लू, क्या सर इतना इजी नहीं क्या, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन ये क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई की वैल्यू मेंशन नहीं करी गई कि 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, ठीक है। तो हम ले लेंगे यहाँ से 1/3 22/7, आर कितना है तो 1.5 का स्क्वायर, एच कितना है 5। अब यहाँ से आगे होता है कार्यक्रम शुरू, 1/3 इंटू 22/7, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5 स्क्वायर है, मतलब इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आगे जब आओगे ये 3 से अगर कट करोगे तो ये आएगा 0.5, 5 से जब 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा 22, है ना। अरे थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। 22/7 इंटू ये आएगा तुम्हारा 2.5 इंटू 1.5, 5 दी 25, है ना। तो अब मुझे बताओ जब तुम 2.5 और 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 दी 25 का 5 कैरी आया 2, 5 टू द 10, 10 और 2 12 प्लस ये आएगा तुम्हारा 25, 5 7 3, एक और एक 2 डिजिट, तो 3.75 आया कि नहीं, इतना तो पता है ना बाबू तुमको, है ना 3.75। अब 3.75 को किससे मल्टीप्लाई करना है 22, ये देखो ये सभी का मल्टीप्लाई कर रहा मैं, ठीक है, ओके 22। तो ये कितना आएगा 2 5 दी 10 कैरी 1, 2 7 दी 14, 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 2 3 6, 6 प्लस 1 7। तो ये कितना आ रहा है ना, ये 5 है, हाँ 0 5 1 कैरी 8250 आ रहा, मतलब पॉइंट कितने डिजिट के पहले है सर 2 डिजिट, बराबर है। तो यहाँ पे 82.50, ठीक है। तो ये आएगा बाबू 82.50 अपॉन में क्या है सर 7। अभी 82.50 को क्या करना है तुमको, क्या करना है सर 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब मुझे बता 82.50 अपन अगर 7 करेंगे, ठीक है, हाँ सर 7 1 दी 7, 7 1 दी 7, 1 बचा, 7 1 दी 7, कितना बचा 5 बचा, तो ठीक है ये 5, 7 7 दी 49, है ना, कितना बचा 6 बचा, कितना बचा 6, है ना। 7 8 दी 7 7 दी 49, 7 8 दी कितना हो गया 56, है ना। तो कितना बचा सर और 4 बचा, है ना। तो यहाँ पे 7 5 दी 35, मतलब यहाँ पे 11.785 आ रहा, क्या आ रहा है 11.785। तो आप अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते 11.79, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करना मतलब जो आंसर होगा वो किसमें होगा बाबू सर क्यूबिक में होगा, किसमें होगा क्यूबिक में। बातें आई समझ में, बहुत प्यारा सा। सिर्फ क्या है कि यहाँ पे तुमको जब तुम एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना है, ठीक है।